Exercise 11.3, question number 1. There are two cuboidal boxes as shown in the adjoining figure. Which box requires the lesser amount of material to make? आपको दो बॉक्सेस दिए हैं ए और बी। इसे पूछा जा रहा है कि कौन से बॉक्स को बनाने में कम मटेरियल लगेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों का सरफेस एरिया निकालेंगे और जिसका कम होगा वही सरफेस एरिया, जिसका भी कम है वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब उसी बॉक्स को बनाने में हमें कम से कम मटेरियल लगेगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट बॉक्स, ये हो जाएगा 2L इंटू बी इंटू एच प्लस एच एल। क्यूबॉइडल शेप है, लेंथ ब्रेथ हाइट दिया हुआ है। अप्लाई द फार्मूला एंड पुट द वैल्यू। लेंथ 60 इंटू ब्रेथ 40 प्लस 40 इंटू हाइट 50 प्लस 60 इंटू 50। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। 100 इस सभी में कॉमन दिख रहा है, तो आप 100 बाहर ले सकते हैं या फिर इन प्रत्येक को सॉल्व कर लीजिए और फिर फाइनली टोटल करके आप 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। और इस तरह से सॉल्यूशन आप पाएंगे कि 2 इंटू 100 ब्रैकेट इन 6 इंटू 4, 100 बाहर चला गया यहाँ से, तो कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से 100 बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 5 बचेगा और लास्ट में 6 इंटू 5। या फिर आप इसको अपने ढंग से सॉल्व कर लीजिए। तो 2 इंटू 100 हो गया इधर पे 200, 24 प्लस 200 20 प्लस 30, सबको टोटल करना है 74 इंटू 200, फिर क्या आ जाएगा 14,800 मीटर स्क्वायर। फिर नेक्स्ट बी पार्ट का देखते हैं। ये है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड बॉक्स। सेकेंड बॉक्स किस शेप का है, क्यूबॉइड शेप का है, और उसका एरिया क्या हो जाता है 6a स्क्वायर। साइड उसका दिया है 50, तो 6a स्क्वायर दैट मीन्स 6 इंटू 50 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 50 इंटू 50 दैट इज 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। So since the total surface area of first box is less than that of the second, therefore the first box is, that is A number box, requires the least amount of material to make. Now second question, total surface area, हम 1 सूटकेस का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। फिर कितने सूटकेस का पूछा गया, 100 सूटकेस का पूछा गया। चलिए रीड कर लें एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 11.3, ए सूटकेस विथ measures 80 centimeter into 48 centimeter into 24 centimeter is to be covered with a tarpaulin cloth. How many meters of tarpaulin of width 96 centimeter is required to cover 100 suitcase? एक सूटकेस का हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 सूटकेस का निकल आएगा। और फिर 1 मीटर लेंथ और विड्थ 96 सेंटीमीटर कपड़े का एरिया निकाल लेंगे और उससे हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ 100 सूटकेस को डिवाइड करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा कि कितना कपड़ा लगेगा। तो सेकंड क्वेश्चन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ 1 suitcase, that is 2 in bracket 80 into 48 plus 48 into 24 plus 80 into 24 centimeter square. Now 2 80 into 48 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3840 plus 1152 plus
1920 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल करेंगे तो क्या आ जाएगा 6912 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर 1 सूटकेस का टोटल सरफेस एरिया आ गया। अब इसी तरह आप 1 मीटर टारपोलिन क्लॉथ का इस तरह आप देख सकते हैं 1 मीटर लेंथ और 96 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर और 96 सेंटीमीटर यूनिट सेम नहीं है तो यूनिट सेम पहले कर लेंगे। तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ 1 मीटर टारपोलिन क्या हो जाएगा 100 इंटू 96, ये 9600 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो सरफेस एरिया ऑफ 100 सूटकेस का, तो 1 सूटकेस का पता था उससे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस तरह से ये रिजल्ट आता है। अब टारपोलिन रिक्वायर्ड टू कवर 100 सूटकेस, ये हमें याद करने के लिए हम क्या करेंगे, जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ 100 सूटकेस का आया था उसको हम क्लॉथ 1 मीटर क्लॉथ के एरिया से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से सॉल्व करने से 144 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। नाउ थर्ड क्वेश्चन 11.3 का थर्ड क्वेश्चन आप देखेंगे कि एक क्यूबिकल शेप दिया हुआ है, क्यूब का शेप है और उसका टोटल सरफेस एरिया दे दिया है, वो है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसका साइड हमें निकालना है, तो लेट ए बी द साइड ऑफ द क्यूब हैविंग सरफेस एरिया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा, एरिया हमको ऑलरेडी दे दिया है, टोटल सरफेस एरिया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमारे फार्मूला के अनुसार क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दैट इज 6a स्क्वायर। दोनों को इक्वेट कर देंगे, 6a स्क्वायर इक्वल टू 600, ये आ जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 600 बाई 6 इक्वल टू 100। नाउ a स्क्वायर इक्वल टू 100, देयरफॉर a इक्वल टू स्क्वायर रूट 100 दैट इज 10। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 को आप अपने से सॉल्व कर लेंगे। देखिएगा अगर कोई प्रॉब्लम आए तो हमें बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5, Daniel is painting the walls and ceilings of a cuboidal hall with length, breadth and height of 15 meter, 10 meter and 7 meter respectively. From each can of painting 100 meter square of area is painted. How many cans of paint will she needed to paint the room? एक रूम दिया हुआ है जिसकी लेंथ 15 मीटर, ब्रेथ 10 मीटर और 7 मीटर हाइट। रूफ को छोड़ करके बाकी साइड्स को पेंट किया जा रहा है। तो रूफ का जो एरिया है उसको हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूबॉइड में से माइनस कर देंगे। तो रूफ का जो सरफेस एरिया होगा वो होगा बॉटम का सरफेस एरिया, वो है L इंटू बी। तो अप्लाई करेंगे फार्मूला और जो भी एरिया आ रहा है उससे एक पेंट बॉक्स का जो कैपेसिटी है वो है 100 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करता है। तो हमें कितने ऐसे कैन लगेंगे पूरे एरिया को कवर पेंट करने के लिए। तो हम टोटल सरफेस एरिया जो हम निकाल रहेंगे उसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ कैन्स निकल आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व कर रहे हैं। हियर L इज इक्वल टू 15 मीटर, ब्रेथ 10 मीटर एंड लेंथ 15 मीटर।
लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट 15, 10 एंड 7 मीटर। नाउ एरिया टू बी पेंटेड, ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स BH 2 टाइम्स LH प्लस L इंटू बी। 2 टाइम्स LB नहीं होगा क्योंकि रूफ का हमने इसमें माइनस कर दिया है। ये हो गया 2 टाइम्स 10 इंटू 7 प्लस 2 टाइम्स 15 इंटू 7 प्लस 15 इंटू 10 मीटर स्क्वायर। ये 7 2 जार 14, 14 10 जार 140। नाउ 15 इंटू 2 इंटू 7 इक्वल टू 210 एंड 15 इंटू 10 150 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से 500 मीटर स्क्वायर आ गया। सिंस ईच कैन ऑफ पेंट्स कवर्स 100 मीटर स्क्वायर, नाउ नंबर ऑफ कैन्स रिक्वायर्ड इक्वल टू 500 मीटर स्क्वायर अपॉन 100 मीटर स्क्वायर एंड इजीली फाइंड द रिजल्ट, दैट इज 5 number of cans required. Now next question, 7 number question, that is a closed cylindrical tank of radius 7 meter and height 3 meter is made from a sheet of metal. How much sheet of metal is required? तो क्वेश्चन को समझना है कि एक सिलिंड्रिकल टैंक दिया हुआ है जिसका रेडियस दिया है, उसका हाइट दे दिया है। अब उसको बनाने में कितना सीट लगेगा, तो आपको समझना ये है कि इस सिलेंडर का हमें टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे और वही सरफेस एरिया टोटल रिक्वायर्ड मेटल शीट का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आप देख रहे हैं, सिंस द question number 7, here radius of the cylinder 7 meter, height of the cylinder 3 meter, तो sheet of metal required to make a closed cylinder. closed cylinder मतलब टॉप और बॉटम का भी हमें एरिया लेना है, तो टोटल सरफेस एरिया ही क्लोज्ड सिलेंडर का सरफेस एरिया होगा, टोटल सरफेस एरिया मिलेगा। तो 2 pi r h plus r, apply the formula and put the values. Now 2 pi r bracket in h plus r, 2 into 22/7, pi का वैल्यू रख दिया, r यहाँ पर 7 मीटर, h 3 मीटर प्लस 7 मीटर। तो इस तरह 2 into 20/7 इंटू 7 इंटू 10 इक्वल टू 440 मीटर स्क्वायर, आंसर आ गया। एंड क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे यहाँ पर, ए कंपनी पैकेजेस इट्स मिल्क पाउडर इन cylindrical container whose base has a diameter of 40 centimeter and height 20 centimeter. Company places a label around the surface of the container as shown in the figure. If the label is placed 2 centimeter from top and bottom, what is the area of the label? तो इसको समझने के लिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो लेबल पेस्ट किया हुआ है, एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है, उसमें जो लेबल पेस्ट किया हुआ है 2 सेंटीमीटर टॉप और बॉटम से, टॉप और बॉटम को छोड़ करके 2 सेंटीमीटर लेवल को पेस्ट किया हुआ है। तो इस लेवल का हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो ये भी सिलेंड्रिकल शेप है। यहाँ पर हाइट बस चेंज हो जाएगा, 20 जो हाइट दे रखा है उसको हम क्या ले लेंगे, 20 में 2 सेंटीमीटर टॉप का और 2 सेंटीमीटर बॉटम का माइनस कर देंगे। ये हो जाएगा एक्चुअल में 16 सेंटीमीटर हाइट और 14 सेंटीमीटर डायमीटर का हम सरफेस एरिया इस तरह से कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे और वो हो जाएगा 2 पाई RH। तो ये क्या हो गया, हाइट ऑफ लेवल हमने पहले निकाले 16 सेंटीमीटर, तो 2 पाई RH, 2 22/4
22/7 इंटू 7 और हाइट यहाँ पर ले लेंगे 16, जबकि कंटेनर का पूरा हाइट दिखा रहा है यहाँ पर 20। तो आपको ये लेवल का हाइट आपको पहले निकाल लेना है और अप्लाई द फार्मूला। देन 7 ऐसे कैंसिल हो जाएगा और इस तरह सॉल्व करेंगे तो 704 सेंटीमीटर स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया जो है आपका लेवल का एरिया निकल जाएगा। इज द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ 11.4 को हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। ओके।